आज लोगों को फाइनेंस की नॉलेज है, लोग इन्वेस्टिंग सीख रहे हैं, वो अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि उन्हें इस दुनिया को देखने का एक अलग नजरिया भी चाहिए जो कि उन्हें अनस्टॉपेबल बना सके। आप हमेशा अपनी लाइफ में सिर्फ एक एरिया या एस्पेक्ट को मजबूत करके जिंदगी नहीं जी सकते, आपको बैलेंस बनाना होगा। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंज करने की पावर रखती है, लेकिन अगर आपके पास गट्स नहीं है इस वीडियो को पूरा देखने के, तो प्लीज अभी इस वीडियो को बंद कर दो। और अगर आपके अंदर भी वो जुनून है कुछ कर दिखाने का, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। फर्स्ट, पीपल आर वियर्ड। इस दुनिया में सारे लोग किसी न किसी चीज को देखकर उस चीज की अपने दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं जिसे हम परसेप्शन कहते हैं। उसी परसेप्शन के बेसिस में आप एक्सपेक्टेशंस करते हो। जैसे एक शेर को देखकर आपके दिमाग में डेंजर का सिग्नल मिलता है और आपके दिमाग में इमेज बनती है कि वो आपको खा जाएगा। वहीं अगर दूसरी तरफ आप एक छोटे से पपी को देखते हो तो आपको क्यूटनेस का सिग्नल मिलता है और आपके दिमाग में इमेज बनती है कि वो आपके साथ खेलेगा। वहीं अगर लोगों की बात करें तो आपके दिमाग में लोगों की क्या इमेज बनती है। अगर आपके साथ किसी इंसान ने अच्छे से व्यवहार किया हो तो आप कहोगे कि लोग अच्छे होते हैं, और अगर किसी ने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और आपको रिजेक्ट किया तो आप कहोगे कि लोग बुरे होते हैं। लेकिन लोग अच्छे होते हैं ये बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा और लोग बुरे होते हैं ये बहुत ही नेगेटिव हो जाएगा। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि लोग कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन ये भी सही नहीं है। हम कह सकते हैं कि लोग अजीब होते हैं, पीपल आर वियर्ड, क्योंकि हम डाटा के बेसिस पर डिसीजंस लेते हैं और डाटा के बेसिस में ही हमारे पर्सपेक्टिव चेंज होते रहते हैं। जैसे हमारे पास लायन के बारे में पूरा डाटा है कि वो एक मांसाहारी जानवर है जो किसी में भी अटैक कर सकता है अपनी भूख मिटाने के लिए, इसलिए हमारे दिमाग में उसके लिए डेंजर की इमेज बनी। वहीं पपी के बारे में हमारे दिमाग में डाटा था कि पपी क्यूट होता है जो किसी को भी हार्म नहीं पहुंचा सकता, इसलिए हमारे दिमाग में उसके लिए क्यूटनेस की इमेज बनी। वहीं अगर लोगों की बात करें तो ज्यादातर टाइम हमारे पास लोगों के बारे में रियल डाटा नहीं होता, इसलिए ये कहना कि लोग अच्छे होते हैं या लोग बुरे होते हैं ये सही नहीं है। इसलिए आपको ये वर्ड यूज करना चाहिए कि लोग अजीब होते हैं, पीपल आर वियर्ड। सेकेंड, रिजेक्शंस आर नॉर्मल। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि रिजेक्शन हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, चाहे आप कितने भी कामयाब क्यों ना हो जाओ। रिजेक्शन हर किसी की लाइफ में आती है और जब भी आप किसी पर्सन से रिजेक्शन फेस करते हो तो ये याद रखना कि पीपल आर वियर्ड, क्योंकि आपके पास रियल डाटा नहीं है कि उन्होंने आपको क्यों रिजेक्ट किया। आप सिर्फ और सिर्फ अजम्पशंस कर रहे हो, मे बी उनके दिमाग में कुछ और चल रहा हो। सो लर्न इट, पीपल आर वियर्ड। रिजेक्शंस के मेनली 3 रिजल्ट्स होते हैं। फर्स्ट, आप अपने आप को लूजर समझने लगते हो। सेकंड, आप दूसरों को प्रूव करने के लिए कामयाब बनने की राह में चलने लगते हो। और थर्ड, आप इस दुनिया को ब्लेम करने लग जाते हो कि इस दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है। आपको सेकंड पॉइंट बहुत ही पावरफुल लग रहा होगा, लेकिन है नहीं, क्योंकि वो आदमी जो कामयाब इसलिए होना चाहता है क्योंकि वो दूसरों को प्रूव कर सके कि वो भी कुछ कर सकता है, इसलिए बहुत चांसेस हैं कि वो सक्सेस को ब्लाइंडली चेस करेगा बिना जाने कि वो वास्तव में क्या चाहता है। क्योंकि आपका प्राइम मोटिवेशन सेल्फ सेटिस्फाई होना नहीं है, बल्कि दूसरों को सेटिस्फाई करना है जिन्हें आपसे कोई मतलब भी नहीं है। जो कामयाब लोग होते हैं वो दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं, बल्कि अपने सेल्फ को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी काम करते हैं। थर्ड, हाउ यूर सेल्फ डाइज। आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे जिन्हें आप पसंद करते हो। क्योंकि आप उन्हें पसंद करते हो तो आप भी चाहते हो कि वो भी आपको पसंद करें, पर यहीं पर एक चीज आ जाती है जिसे कहते हैं अप्रूवल, जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये बहुत ही डेंजरस चीज है और अगर आप एक इंटेलिजेंट इंसान बनना चाहते हो तो इसे कभी भी मत भूलना। ये शुरू होता है जब आप अपने आप को किसी को प्रूव करना चाहते हो। जैसे जब आप किसी भी एग्जाम को देते हो और आपको पता है कि आपने एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, फिर भी आप अपने टीचर में डिपेंड रहते हो कि जब वो आपको कंफर्मेशन देगी तभी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ये सेटिस्फेक्शन आपको अपने आप से नहीं मिलता है, आप दूसरों को अपनी अथॉरिटी बना देते हो, जो कि बहुत ही बुरी चीज है। आप दूसरों में डिपेंड हो जाते हो, ना कि अपने आप में कि आप कैपेबल हो कोई भी चीज करने के लिए। सो डोंट सीक फॉर अप्रूवल। फोर्थ, चूज सेटिस्फेक्शन नॉट हैप्पीनेस। बहुत सारे लोगों को हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन के बीच का डिफरेंस ही पता नहीं होता, जिसके कारण वो शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस को ही सेटिस्फेक्शन समझ लेते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो चीजें आपको हैप्पीनेस देती हैं वो आपको सेटिस्फेक्शन भी दे, क्योंकि सेटिस्फेक्शन का बाय प्रोडक्ट होता है हैप्पीनेस। जैसे दोस्तों के साथ घूमना, पार्टी में जाना या मूवी देखना, ये चीजें आपको शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देंगी। बल्कि वहीं अगर आप किसी एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो और आपका वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाए तो जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा उसी का बाय प्रोडक्ट हैप्पीनेस होगी। सो आपको कभी भी लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस को चूज करना चाहिए जो कि सेटिस्फेक्शन होता है। फिफ्थ, यू आर अ नेशन। इसको ध्यान से सुनना और समझना। आप एक नेशन हो और दूसरे लोग दूसरे नेशन हैं। आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी नेशन है। अगर आप दोनों में रिलेशनशिप अच्छी है तो ग्रेट, अगर नहीं तो आप दोनों को प्रॉब्लम्स आएंगी। आपका सेल्फ प्रेसिडेंट है नेशन का। आपके मोरल कोड्स और रूल्स आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। आपका सेल्फ कंट्रोल आपकी सिक्योरिटी फोर्स है।
आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके नेशन का हैप्पीनेस इंडेक्स है। अगर आपको अपने नेशन को आगे लाना है तो आपको अपनी सिक्योरिटी फोर्स यानी सेल्फ कंट्रोल की मदद से अपने नेशन को टेररिस्ट यानी बैड अर्जेस और डिजायर से बचाना होगा और अपने कॉन्स्टिट्यूशन यानी मोरल कोड्स और रूल्स को मजबूत करना होगा, जिससे आपके नेशन का हैप्पीनेस इंडेक्स यानी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। 6. एडमायर नेवर फॉलो। हर किसी की लाइफ में एक ना एक हीरो जरूर होता है जिसे आप फॉलो करते हो, लेकिन आप उन्हें इतना ब्लाइंडली फॉलो करने लग जाते हो कि आप उनकी गलतियों को भी इग्नोर करने लग जाते हो। आप सोचते हो कि वो कोई गलती कर ही नहीं सकते, लेकिन जब आप इंसानों को इंसानों की तरह देखने लग जाओगे तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। आपके हीरोज जिन्हें आप ब्लाइंडली फॉलो करते हो वो सिर्फ एक इंसान है आपकी तरह, जिन्होंने कुछ सक्सेस अचीव करी है और जिनकी क्वालिटीज की वजह से आप उन्हें जानते हो। सो आपको उनको ब्लाइंडली फॉलो करने के बजाय उनकी उन स्किल्स और क्वालिटीज को एडमायर करना चाहिए जो आपके लिए यूजफुल हो, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिससे आप 100% एग्री करो। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिससे आप 100% डिसएग्री करो, और इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जिससे आप कुछ नया ना सीखो। 7. लर्न हाउ टू थिंक। आई एम श्योर आपने बहुत बार ऐसा सुना होगा, थिंक डिफरेंटली, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ओपन योर माइंड, रिवायर योर ब्रेन। लेकिन किसी ने आपको ये नहीं बताया होगा कि ये करना कैसे है, हाउ टू थिंक। जब आप छोटे थे, जब भी आप किसी चीज के बारे में क्यूरियस होते तो आपको उस बारे में पैकेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन देकर सेटिस्फाई कर दिया जाता था। आप उसके बारे में सोचना बंद कर देते थे और यही आपका थिंकिंग मेथड बन जाता है। यही पैकेट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन आपको हर जगह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोवाइड की जाती है। इससे आप नॉलेजेबल तो बन जाओगे लेकिन इंटेलिजेंट नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बुक्स को पढ़ना छोड़ दो, बुक्स पढ़ो, क्योंकि बुक्स पढ़ने से हमारी दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। लेकिन किसी भी इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद थोड़ा सोचो, क्योंकि हमें बचपन से ही व्हाट टू थिंक बताया गया है, इसलिए हमें ये लर्न करना पड़ेगा कि हाउ टू थिंक, सोचते कैसे हैं। सो दोस्तों, थैंक यू इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज़्यादा करीब हैं, तो कर दोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कर देना यार। सो नेक्स्ट वीडियो ये वाली देखो, एंड स्क्रीन में आ जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।